टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, उसका एक सम अप करके मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक अपना बच रहा है। वो टॉपिक को कंप्लीट करके इस चैप्टर को भी अपन खत्म करते हैं और अपन स्टार्ट करेंगे फिर इसके बाद डिमांड का सेकंड यूनिट। एक तो अपन ने पहला यूनिट समझा, उसको थ्योरी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अभी जो सेकंड यूनिट है उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो ये अदर टॉपिक्स जो बचे हुए हैं इसको कंप्लीट करके अपन नए चैप्टर को स्टार्ट करने की आज कोशिश करेंगे। अभी मेन फोकस अदर टॉपिक्स पे। तो क्या अदर टॉपिक्स बचे? इट इज अ क्रॉस डिमांड। बेटा क्रॉस डिमांड क्या होता है समझना ध्यान से, काफी इजी कंसेप्ट है, बट अगर आपने थोड़ा ध्यान इधर उधर करा तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो आई वांट योर कंसंट्रेशन 100% ओवर हियर। यहां पर मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे, अगर कहा जाए ऑन द अदर हैंड, दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप सभी को पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स को कहा जाता है एक के बदले में एक। ये आपने मन में सोचा था कि ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बोला जाता है एक के साथ में एक। तो अगर एक के बदले में एक की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट, और एक के साथ में एक की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये अपन ने कल कंप्लीट लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करा था। अब आज ये रहेगा, मैं बोल रहा हूं कि आप एक मुझे स्केड्यूल बना करके बताओ। शेड्यूल ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल ऑफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर अ शेड्यूल। शेड्यूल के साथ में एक ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। शेड्यूल एंड ग्राफ फॉर द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। सर यहाँ पे डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी क्या है और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, उसका आप मेरे को एग्जांपल दो। तो समझ लो कि आपकी गिवन कमोडिटी है, गिवन कमोडिटी है, लेट से अपन ने रेनॉल्ड्स और सेलो के एग्जांपल लेते ना, राइट। तो लेट से गिवन कमोडिटी है आपकी सेलो, उसका सब्स्टिट्यूट गुड जो है दैट इज रेनॉल्ड्स। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस घटने से गिवन कमोडिटी पर क्या होगा। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी मतलब मैं प्राइस ऑफ द रेनॉल्ड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्राइस ऑफ रेनॉल्ड्स से क्वांटिटी ऑफ सेलो पर क्या इंपैक्ट होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, आपको सिर्फ बताना है बढ़ेगी या घटेगी। पहले रेनॉल्ड्स की प्राइसेस थी 10 रुपए, उस टाइम पर सेलो की क्वांटिटी थी 500 यूनिट्स। 500 यूनिट वाज द क्वांटिटी डिमांडेड। अब रेनॉल्ड्स की प्राइसेस हो गई है, रेनॉल्ड्स की प्राइसेस हो गई है 15 रुपए। बताओ सेलो की प्राइसेस, सेलो की क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी? डिक्रीज होगी। ओके, एक आंसर आया डिक्रीज होगी। और कोई? सर इंक्रीज होगी। एक इंक्रीज आया, चलो दो आंसर आ गए। कोई तीसरा? सर इंक्रीज होगी, सर इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज होगी, ओके। और डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज होगी। चलो 2-2, अब तो बराबरी की लड़ाई हो गई। दो इंक्रीज, दो डिक्रीज। कौन है यहाँ पर So टाई please ब्रेकर? repeat it again. हाँ ध्रुव। So can you please repeat the question again? हाँ, सॉरी। So please repeat the question again, sir. ये सामने लिखा हुआ है आपके सामने कि प्राइस पहले रेनॉल्ड्स की थी 10 रुपए, उस समय पर क्वांटिटी जो सेलो की डिमांडेड थी दैट इज 500 यूनिट्स। अब रेनॉल्ड्स की प्राइसेस हो गई है 15 रुपए। आपको बताना है कि सेलो की क्वांटिटी इससे बढ़ेगी या घटेगी। Sir, increase होगी. इंक्रीज, डिक्रीज होगी। Increase होगी sir. डिक्रीज होगी। अच्छा आदित्य, आप भी डिक्रीज बोल रहे हैं? नहीं सर, इंक्रीज होनी चाहिए। जब 10 इंक्रीज, 500 है तब तो 15 है। इंक्रीज, ओके ओके। और ध्रुव क्या कह रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज?
और डिक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज होगी। चलिए अब तो भैया 3:3 का रेशियो आ चुका है। 3 जने बोल रहे हैं डिक्रीज और 3 जने बोल रहे हैं इंक्रीज। समझ लेते हैं कि क्या कहानी है अभी तक। बेटा देखो, जब रेनॉल्ड्स, ये रहा रेनॉल्ड्स, ठीक है, RY लिख देता हूँ रेनॉल्ड्स, और ये सेलो। हुआ ये था कि पहले रेनॉल्ड्स की प्राइजेस थी 10 रुपए। पहले रेनॉल्ड्स की प्राइजेस थी 10 रुपए। सर उस इंक्रीज हो गई सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझा सर देता हूँ। हमको लगा सेलो की बात कर रहे हैं। चलो अब देखो, सेलो की क्वांटिटी उस टाइम पे कितनी थी? 500। रेनॉल्ड्स की जब प्राइजेस थी 10 रुपए, सेलो की लोग डिमांड करते थे 500 यूनिट। अब रेनॉल्ड्स ने क्या करा? रेनॉल्ड्स ने अपने प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया टू 15 रुपीज, 15 रुपए पर उसने इंक्रीज कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोडक्ट महंगा हो गया है। अब लोग इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, अब वो सेलो की डिमांड करने आएंगे, तो इसकी डिमांड अब इंक्रीज होगी। करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। सो भाव्या, अंश एंड वन मोर, आई थिंक विशाल। तीसरा कौन था? आई थिंक आदित्य था क्या? आदित्य आदित्य, आदित्य आदित्य। सर। हाँ, तो आप तीनों करेक्ट हो। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, लेट से इसकी डिमांड हो जाएगी इंक्रीज होकर के 700। तो क्वांटिटी यहाँ पर जो इसकी थी, अब इसकी न्यू क्वांटिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। न्यू क्वांटिटी वुड बी 700। तो यहाँ पर मैंने आपको एक तरह से एक की एक की क्वांटिटी और एक की प्राइस लेकर के मैंने समझाया, और ये डिफरेंस मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स का बनाया। अगर आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये किस तरीके से बनेगा, समझना ये। ठीक है, आपको एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी लेनी है और वाई एक्सेस पर आपको प्राइजेस लेनी है। यहां पर ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर एरोज लगा देना एंड पे। क्वांटिटी डिमांडेड में यहाँ पर ले लेता हूँ 500। मैं सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, आप समझ जाना ये 500 है। ठीक है, आप अपनी कॉपीज में पूरा लिखना। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 700। यहाँ पर मैं प्राइजेस लिख देता हूँ, एक 10 रुपए, और यहाँ पर मैं प्राइजेस लिख देता हूँ एक 15 रुपए। और ये आपका ओरिजिन 0। आपको एक्सेस को नेम करना है, तो यहाँ पर आपको इधर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मेंशन करना है, दैट इज डिमांड फॉर, यहाँ पर लिखना है डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी, डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। और वाई एक्सेस पर जो चीज है आपको यहाँ पर मेंशन करना है, दैट इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब पॉइंट्स को मार्क करना है, कुछ नहीं। जब प्राइजेस थी 10 रुपए, मतलब मैं यहाँ पर था, वाई एक्सेस पर यहाँ पर था, तब मेरी डिमांड थी 500 यूनिट्स, मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये मैंने मार्क कर लिया। और फिर प्राइजेस क्या हो गई? 15 रुपए, मतलब 10 रुपए से प्राइजेस बढ़कर क्या हो गई है? 15 रुपए। मेरी क्वांटिटी बढ़ गई है 700 पे, मतलब 500 से आ गया हूं मैं 700 पर। तो नया पॉइंट जो मिला है वो यहाँ पर मिला है। कुछ नहीं करना है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कॉम्बिनेशन अगर ए था तो ये कॉम्बिनेशन बी हो गया। और यहाँ पर आपको इधर भी आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन बी। तो आपको जो लाइन मिला, जो कर्व मिला, if the price of the substitute goods increases, तो आपको पता पड़ा the demand for the given commodity also increases। दोनों साथ में ऊपर जाएंगे। और ऐसा होता है अगर price of the substitute goods decreases, the demand for given commodity also decreases। तो आपका जो ग्राफ का कर्व है, that is an upward sloping ग्राफ।
दैट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। ये कंक्लूजन निकल गया दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, वी कैन से दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब जो साथ साथ में चलते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। जल्दी से पूरा नोट कर लो। सर हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। नो सर। बाकी सबको दिख रही है। Yes, sir. We can. यस सर, देखिए। चलो मैं एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको फिर से डिस्प्ले कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये लो, अब दिख रही होगी आप लोगों को। इस पहले सबसे पहले क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ, उसी प्रोसेस से चलना है। अपन अभी समझ रहे हैं schedule for price of the substitute goods and demand for the given commodity। तो given commodity का एग्जांपल लिया और मैंने substitute goods का एग्जांपल लिया, फिर मैंने ये शेड्यूल बनाया है। यहाँ पर शेड्यूल बनाने के बाद मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद में मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। तो आपको भी सीक्वेंस के अंदर करना है। जब कर लो, कंप्लीट कर लो, मुझे बता देना। स्क्रीनशॉट ले लिए। सभी स्क्रीनशॉट ले रहे क्या, फिर मैं आगे बढ़ूं? हाँ यस सर, ये ठीक है, चलो। तो ये मैंने आपको अभी बताया सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और आपकी क्वांटिटी की डिमांड के अंदर क्या होता है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसी को क्रॉस डिमांड भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है इसको? सर क्रॉस आपकी डिमांड। आवाज कट रही है। वो शेयर कर। उसका तरह नहीं कर रहा है। हेलो, अब आवाज क्लियर है? ओके तो यहाँ पर मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट करा, दैट इज ग्राफ फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स पार्ट 1 था, पार्ट 2 को भी मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसा कि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज एक के बदले में एक, तो ठीक है। नाउ लेट्स प्रिपेयर अ शेड्यूल फॉर प्राइस ऑफ complementary goods and demand for the given commodity। तो मैं यहां पर लेट से मैं गिवन कमोडिटी जो है उसको मान लेता हूं पेट्रोल कार्स, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर बोलूं तो दैट इज पेट्रोल, ठीक है। इसका शेड्यूल बना लेते हैं। ये रहा शेड्यूल। सबसे पहले मैंने लिया है यहां पर प्राइस ऑफ पेट्रोल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर पेट्रोल कार्स। पहले पेट्रोल का प्राइसेस था
₹70 ₹70 का प्राइजेस था। उस समय पर कार्स की डिमांड, पेट्रोल कार्स की डिमांड थी लेट्स से 20,000 20,000 की पेट्रोल कार्स की डिमांड थी। पेट्रोल के प्राइजेस अब हो गए हैं ₹85। बताओ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज। सर डिक्रीज। ओके, 2 डिक्रीज, 3 डिक्रीज, Decrease. 4 डिक्रीज, 5 डिक्रीज। स्वाति यस एंड विशाल डिक्रीज। डिक्रीज। ओके, आई थिंक ऑल आर एग्रीइंग विद द डिक्रीज। आप सभी का आंसर करेक्ट है, कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा हो गया ना तो लोग ज्यादा पेट्रोल कार नहीं चलाएंगे, अब तो डीजल कार चलाएंगे सर, क्योंकि वो डीजल सस्ता पड़ता है। तो अभी अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल और पेट्रोल कार्स की बात कर रहे हैं, तो डीजल पर अपन ध्यान नहीं जाएगा। अभी ये देखेंगे कि जैसे जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आपकी गिवन कमोडिटी की भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों को एक के साथ में एक यूज किया जाता है। तो अब इसी को ग्राफ पे प्लॉट करना है, सिंपल सी चीज है। चलो ये मैं नहीं कर रहा, ग्राफ पे प्लॉट आप खुद कर लेना और आप मुझे बताना क्या वहां पर डायरेक्ट, चलो ये तो आप अभी मुझे बता सकते हो, क्या इन दोनों के बीच में क्वांटिटी और क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स रिलेशनशिप है? So direct relationship. रिलेशनशिप। इनवर्स। ओके, सिर्फ एक डायरेक्ट आया मेरे पास। बेटा डायरेक्ट तब होता है जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। डायरेक्ट है। ओके, यहाँ पर देखो पेट्रोल के प्राइसेस क्या हुए, बड़े हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बड़े हैं नहीं, और क्वांटिटी पेट्रोल कार्स की क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर एक के बढ़ने से दूसरा घटा है, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट या फिर इनवर्स? है। इनवर्स। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन ग्राफ आप बना लोगे। यहाँ पर we find that there is an inverse relationship, ये कंक्लूजन लिखवा रहा हूँ, ग्राफ आप कंप्लीट करना। there is an inverse relationship between price of complementary goods and demand for given commodity. So तो direct relationship किस condition में होगा? इससे पिछले वाले कंडीशन में जो अपन ने सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर लिया बेटा, कि जब आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपकी गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पर इसके प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल कार्स की डिमांड कम हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी, व्हिच मींस द कर्व showing the price of complementary goods and demand for given commodity shall be downward sloping। उसका स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं रफली तो इस तरीके का आपका ग्राफ यहाँ पर बनेगा, ये ऐसा, इस तरीके का, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। इससे पहले जो मैंने बताया था वो अपवर्ड स्लोपिंग था, अभी कौन सा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये वाला। ठीक है, तो आपको इसको जब आप बनाओगे ना तो इसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। अरे ये क्यों गायब हो रहा है, चलो ठीक है, आप समझ जाओ। डाउनवर्ड स्लोपिंग मैं मार्क कर देता हूँ, ये जिसका नाम मैंने ए रखा है तो ये वाला करेक्ट है, और ये वाला आपके पहले वाले केस में था जब डायरेक्ट रिलेशनशिप था। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो आपके y एक्सिस पर है वो रेड्यूस हो रहा है और x एक्सिस पर जो है वो बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है?
आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलिए, मैंने आपको बताया अभी आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिलेशनशिप के बारे में। तो ये आपने क्रॉस डिमांड को समझा है। अब मुझे इस सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को विथ रिस्पेक्ट टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बारे में समझो। बताता हूं फिर से। अब मैं लेता हूं वापस से सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स? वापस से सेम एग्जांपल, आपकी जो गिवन कमोडिटी है दैट इज सेलो। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक के बदले में है, एक है, दैट इज रेनॉल्ड्स। हुआ ये है, अब आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है शेड्यूल फॉर, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। अब शेड्यूल फॉर डिमांड ऑफ सेलो। जब मैं यहां पर सिर्फ शेड्यूल फॉर डिमांड फॉर सेलो आगे भी लिख रहा हूं, व्हेन प्राइस ऑफ रेनॉल्ड्स इंक्रीजेस। अब देखना फर्क हो गया यहाँ पर। क्या फर्क हो गया अभी समझ में आएगा, आप मुझे बताना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं प्राइस ऑफ सेलो और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सेलो। प्राइस पहले सेलो की थी 10 और 10 पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 500। अभी भी उसकी प्राइस है 10, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई है 700। बताइए क्या चेंज है इसमें और इससे पहले वाले कंसेप्ट में? तो इसके पहले वाले कंसेप्ट में सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ रहा था तो डिमांड भी बढ़ रहा था। इसमें तो प्राइस वही है बट क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। तो क्या ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हो गए कि सेम कंसेप्ट है? सर अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है अलग। सर, अलग। अगर मैं बोलूं ये कि शायद सेम लग रहा है। बेटा ये सेम कंसेप्ट है। वहां पर मैंने सेम है। प्राइस किसका लिया था? प्राइस किसका लिया था? रेनॉल्ड्स का, जो कि बड़ा था। यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बड़े हैं। तो देखते हैं डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखो जो आपका, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सेस का नाम चेंज कर रहा हूं। ये वाई एक्सेस था, ये एक्स एक्सेस था। एक्सेस पर अभी भी, एक्सेस पर वाई, एक्स एक्सेस पर अभी भी सेम चीज है, वाई एक्सेस वाली चीज चेंज हो चुकी है। देखो पहले एक्स एक्सिस पर था आपका डिमांड फॉर सेलो और वाई एक्सिस पर मैंने लिया था प्राइस ऑफ रेनॉल्ड्स। अब मैं ले रहा हूं प्राइस ऑफ सेलो, प्राइस ऑफ सेलो। ठीक है, अब मैंने दोनों डिमांड और प्राइस ऑफ सेलो ले रखा है। तो पहला अगर मैं इसके अंदर मार्क करूं, यहां पर इसकी प्राइस है 10 रुपए, यहां पर इसकी प्राइस है 10 रुपए और क्वांटिटी डिमांडेड यहां पर बना दिया मैंने 500 यहां पे और 700 यहां पर। आपको पता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो मेरा जो पहला पॉइंट निकल करके आता है ना बेटा, वो यहां पर आता है, ये वाला पॉइंट। आपका जो डिमांड कर्व होगा वो कुछ इस तरीके का बना होगा, इस पॉइंट से जाता हुआ आपका डिमांड कर्व ओरिजिनल वाला। ये डिमांड कर्व था आपका ओरिजिनल वाला, ठीक है, ये डिमांड कर्व। यहां मैं इसको D1 नाम दे देता हूं। हुआ ये कि आपके, अब क्या हुआ है कि आपके रेनॉल्ड्स की जो प्राइजेस है वो क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है। तो आपका बेसिकली जो 10 रुपए से 500 की डिमांड थी, अब वो बढ़ करके जो डिमांड हो चुकी है वो 700 की हो चुकी है। एक नया पॉइंट मिला है जो कि 700 पर बेस्ड है। तो आपका कर्व कहां पे बनेगा? आपका कर्व बनेगा 700 पर। मतलब आपका कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से। मतलब हुआ ये है कि पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो गया है। बताओ इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, जब आपका पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो जाता है? increase in demand. वेरी गुड। एक्सटेंशन तब होता है जब प्राइस के चेंज की वजह से होता है। यहाँ पर प्राइस तो सेम है लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उस वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। तो यहाँ का मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूं, due to increase in prices of substitute goods,
the demand for given commodity increases, which results in the rightward shift of the demand curve of सेलो, ब्रैकेट में लिख देना गिवन कमोडिटी। अगर याद नहीं आ रहा है तो बेटा पेज पलटाओ अपनी कॉपी के, अगर आपने लिखा होगा तो देखो इंक्रीज इन डिमांड में एक रीजन लिखा होगा आपके पास, दैट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। चेक करो लिखा है कि नहीं लिखा है, ये उसी को मैं वापस से बता रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि कंसेप्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि आपके बुक्स में कंसेप्ट अलग से दे रखा है तो मेरा ड्यूटी बनता है कि भैया आपको एक बार अलग से भी मैं बता दूं कि क्रॉस डिमांड किसको बोलते हैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द क्रॉस डिमांड। सो क्रॉस डिमांड इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। और रिलेटेड कमोडिटी कौन होते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। क्या इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट? बोलो बच्चों, कोई भी डाउट किसी को? आगे बढ़ूं? चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब सेम जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट बताया, आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट कर सकते हो कि मैं कराऊं? चलो मैं करा ही देता हूं। यहां पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट देखता हूं, गुड्स इफेक्ट ऑन गिवन कमोडिटी। So what I have to prepare? I have to prepare the schedule for given commodity when price of complementary goods increases। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया आपका जो गिवन कमोडिटी है दैट इज पेट्रोल कार्स, और यहां पर मैंने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले लिया दैट इज पेट्रोल इटसेल्फ। यहां पर मैंने लिखा प्राइस ऑफ एक्स दैट इज पेट्रोल कार्स, प्राइस ऑफ द पेट्रोल कार्स, और इसके साथ में लिख दिया मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल कार्स। हुआ ये, अपन ने केस लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अपना जो पेट्रोल कार्स की कीमत थी वो पहले भी 6 लाख थी, अभी भी 6 लाख रुपीस है। 6 लाख पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी, कितना एग्जांपल लिया था, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ। पहला एग्जांपल में 6 लाख पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स नहीं, इसको 100 यूनिट 100 यूनिट्स ले लेते हैं। ठीक है, अब प्राइजेस के अंदर तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि पेट्रोल के प्राइजेस बढ़े, पेट्रोल कार के नहीं बढ़े, प्राइजेस के अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है तो भैया पेट्रोल कार्स लोग कम डिमांड कर रहे हैं, और ये कम डिमांड करने की वजह से इसकी डिमांड कम हो चुकी है। तो दिस शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। मैं अगर डिमांड कर्व के फॉर्म में इसको करूं तो आपका कर्व किस तरीके से बनेगा, ध्यान दो। यहां पर आपके एक्स एक्सेस पर मैं सेम चीज लूंगा, क्या लूंगा आप सभी को पता है, दैट इज डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी, या डिमांड फॉर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं पेट्रोल कार्स। इसके पिछले एग्जांपल में मैंने y एक्सेस पर मतलब यहां पर मैंने लिया था, यहां पर था मेरा जो कंसेप्ट था दैट इज अबाउट द प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब मैं यहां पर क्योंकि मैं स्केड्यूल किसका बना रहा हूं, पेट्रोल कार्स का बना रहा हूं, तो यहां पर लिख दूंगा प्राइस ऑफ पेट्रोल कार्स।
तो पहले भी पेट्रोल कार्स की जो कीमत थी वो ये थी 6 लाख। यहाँ पर मैं एक 6 लाख की एक लाइन खींच देता हूँ। क्वांटिटी डिमांडेड इस पर थी, यहाँ पर है आपका लेट से 100 यूनिट्स है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका 50 यूनिट्स। पहले आपका जो पॉइंट था वो यहाँ पर था, ये कर्व था आपका। ओरिजिनल कर्व यहाँ पे बना लेते हैं। ऐसा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। चलो मैं डायरेक्टली इसको इस फ्री हैंड से बना देता हूँ। ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कुछ इस तरीके का कर्व होगा, जो आपका 6 लाख यूनिट्स पर 6 लाख यूनिट पर आपकी डिमांड बताता है 6 लाख रुपीस पर आपकी डिमांड बताता है 100 यूनिट्स की। अब क्या हो गया है, आपका जो नया पॉइंट आया है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है तो पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल कार्स की डिमांड कम हो गई है, तो एक नया पॉइंट यहाँ पर बना है और इससे मैंने डिमांड कर्व बनाया डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मुझे ये समझ में आया मेरा कर्व ने एक बैकवर्ड शिफ्ट ले लिया है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले लिया है या इनवर्ड शिफ्ट ले लिया है। आप तीनों चारों जो भी इसके नाम थे उसको आप बुला सकते हो। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ओवर हियर? कंक्लूजन इज when there is increase in prices of complementary goods, the demand curve for the given commodity shifts बैकवर्ड बोलो उसको या इनवर्ड बोलो या लेफ्टवर्ड बोलो या फिर डाउनवर्ड बोलो, बात एक ही है। वहां पर भी इसी के जस्ट उल्टा है, फॉरवर्ड, आउटवर्ड, राइटवर्ड या फिर डाउनवर्ड, इन फॉरवर्ड। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो इसके अंदर, ये सारे उसके अंदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन से लॉजिकली इसको सिर्फ लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड बोला जाता है। तो आप इतना भी लिखोगे वो भी काफी है। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द डिमांड कर्व फॉर द गिवन कमोडिटी क्या हो जाएगा, इट विल शिफ्ट बैकवर्ड और डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्रॉस डिमांड का कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट करा है विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पे बस एक स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है कॉम्प्लीमेंट्री की, इसको आप करेक्ट कर लेना। ये यहाँ पे इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए, क्या इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट? नो सर। आगे बढ़ूं? चलिए, ये मैंने आपको क्रॉस डिमांड का कंसेप्ट बढ़ाया। क्रॉस डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी लिख लो क्रॉस डिमांड होता क्या, अगर आपसे एक नंबर में सिर्फ डेफिनेशन ही पूछ ली, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस डिमांड, सो आपको क्रॉस डिमांड, इट रेफर्स टू द relationship between the demand for the given commodity and the price of related commodities। ब्रैकेट में लिख देना substitute and complementary, comma other things remaining same। बाकी सब चीजों को अपन सेम रखेंगे और अपन क्या स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉस डिमांड को अपन स्टडी कर रहे हैं। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। चल, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा दैट रिलेट्स टू द इनकम इफेक्ट। वो इनकम के बारे में बात करते हैं। इनकम इफेक्ट किस बारे में होता है? वो होता है इनकम के बढ़ने से डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है और इनकम के घटने से डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सो इनकम इफेक्ट के बारे में, चेंज इन इनकम दो रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, नॉर्मल गुड्स पर और इंफीरियर गुड्स पर।
बताइए मुझे। अभी मैं इसके अंदर स्केड्यूल नहीं बनाऊंगा, आप डायरेक्टली अपन इतना समझने के योग्य बन चुके हैं कि आप डायरेक्टली बता सकते हो आपका ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। चलिए मैं इस लेवल पर आने की कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ। मान लो पहला केस, इट इज ऑफ द नॉर्मल गुड्स। मुझे एक्स एक्सिस पर चाहिए, मुझे एक्स एक्सिस पर चाहिए डिमांड फॉर द कमोडिटी, और y एक्सिस पर चाहिए, y एक्सिस पर चाहिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो इमेजिन करो, अभी मैं बना नहीं रहा हूं, आपको इमेजिन करना है। एक्स एक्सिस पर मैंने लिया डिमांड फॉर, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, मान लो एसी मान लो, रेफ्रिजरेटर मान लो, टीवी मान लो, मोबाइल मान लो, ठीक है। ये कमोडिटीज को मैंने एक्स एक्सिस पर लिया, वाई एक्सिस पर मैंने लिया इनकम को। बताओ इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ेगी कि इनकम के घटने से इनकी डिमांड बढ़ेगी? इनकम के बढ़ने से इनकी सर इनकम के बढ़ने इनकम के से। वेरी बढ़ने गुड। से डिमांड। चलिए बढ़ने सबका से। सबका माइंड बहुत ही अच्छा ट्रेंड हो चुका है इस मामले में। सर इनकम के बढ़ने से आपकी आदित्य कौन बोल रहा है? चलिए आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मैंने यहाँ पर डिमांड लिया था एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मैंने इनकम ऑफ द कंज्यूमर लिया। तो आप सभी को पता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा। तो बताओ मेरा ग्राफ ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग होगा जो मैंने ए नाम रखा है, या फिर ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा जो मैंने बी नाम रखा है? बताओ। सर ए ए ओके, दो जनों के ए आंसर है, सर ए। 3 सर और ए 4 ए और सर 5 ए 6 ए। चलो करेक्ट आंसर इज ए, वेरी गुड। डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये कौन सा स्लोप होगा? फॉरवर्ड स्लोप। अब इसी के साथ में मैं y एक्सिस पर इनकम को ना लेकर के, y एक्सिस पर इनकम को ना लेकर के मैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को ले लेता हूं, ठीक है। जैसे अपना गिवन कमोडिटी था लेट्स से एसी, एयर कंडीशनर। मैंने ये देखा कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो एसी की डिमांड भी बढ़ेगी। अब मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर मैंने लिया प्राइस ऑफ एसी, प्राइस ऑफ एसी, और यहां पर मैंने लिया डिमांड फॉर एसी, डिमांड फॉर एसी। पहले जो आपका डिमांड कर्व था वो ऐसा था, वो इस तरीके का था, तो मैंने इसको नाम दे दिया D1। बताओ मुझे, अगर अब प्राइस तो वहीं का वहीं फिक्स है, जैसा पहले प्राइस था वो अभी भी उतना ही है। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो आपका D1 आगे की तरफ शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा, या पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा? सर राइट में शिफ्ट होगा। राइट में। राइट ओके, वर्ड। लगभग सभी राइट वर्ड शिफ्ट बोल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द D2। इसी को बोलते हैं बेटा इनकम इफेक्ट। बात ही खत्म। मैंने क्योंकि एक दो एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से मैंने इन डिटेल बताया स्केड्यूल के साथ, वो बुक के अंदर नहीं होते स्केड्यूल्स के साथ, उन बुक में सिर्फ कंसेप्ट दिया होता है, तो मैंने आपको स्केड्यूल्स के साथ बताया, तो आपका बेस फॉर दिस टॉपिक हैज बीन डेवलप्ड। अब आप खुद ही एग्जांपल बना करके खुद ही उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू गाइस एंड यू अचीव दैट थिंग। चलिए वेरी गुड कि आपने ये वाला चीज को कंप्लीट करा। अब मैं नॉर्मल गुड्स की जगह सेकंड केस लूंगा, इंफीरियर गुड्स। आगे बढ़ूं? अब मैं इंफीरियर गुड्स की बात करने वाला हूं, हटा देता हूं मैं इसको। इंफीरियर गुड्स के अंदर मुझे पहले अभी क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर मुझे एक्स एक्सिस पर लेना है वही सेम डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। यहां पर मैं इंफीरियर गुड्स की एग्जांपल में लेट समझ लेते हैं, वहां पर अपन ने एसी लिया था ना, तो यहां पर मैं ले लेता हूं एक ब्लैक एंड
वाइट टीवी, जो आज की तारीख में कोई डिमांड ही नहीं करता है, लेकिन काफी सस्ता मिलता है। सच बात तो ये है कि सस्ता मिलता है, तो एक तरह से ये एक इंफीरियर गुड्स हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस पर मैं क्या लेता हूं, वाई एक्सिस पर मैंने ले लिया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, बताओ मुझे, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर दिस ब्लैक एंड कमोडिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? सर डिक्रीज। ओके, एक डिक्रीज, दो डिक्रीज, और आदित्य क्या? ओके, डिक्रीज, 4 डिक्रीज। बाकी निकिता, विशाल, स्वाति, निकिता का तो आ गया, स्वाति, विशाल? डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज। ओके, लगभग सभी ने कहा कि डिक्रीज होगी। तो बताओ, मेरा कर्व ये ऐसा ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा ए वाला, कि ऐसा बनेगा बी वाला? सर बी। यहाँ पर आपका कर्व बनेगा बी। करेक्टली सेट, ए नहीं बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर बनेगा बी। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है इंफीरियर गुड्स की डिमांड में और इनकम ऑफ द कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में। अब इसी को ही मैं एक्सिस में सिर्फ थोड़ा सा चेंज लाता हूं और इसके अंदर मैं ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर एक्सिस में क्या चेंज हुआ है, एक्स एक्सिस पर तो अभी भी आपका क्या है, डिमांड फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर आपका प्राइस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, जो कि देयर इज नो चेंज, इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं है। बट चेंज किसके अंदर है, देयर इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है। तो मान लेते हैं पहले वाला कर्व ये था, इसको मैं D1 नाम देता हूं। अब बताओ, आपका कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होगा कि पीछे की तरफ शिफ्ट होगा? पीछे की तरफ। सर पीछे की तरफ, देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। तो ये आपका कर्व इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। तो ये D2। वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए इसके, और इसी को ही इनकम इफेक्ट और क्रॉस डिमांड इफेक्ट कहा जाता है। क्या इन टॉपिक्स में किसी को कोई भी डाउट, या पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट? ओके, चलिए, तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक। मैं अभी, मेरे पास टाइम थोड़ा इतना बचा नहीं है, आपकी मैथ्स की क्लास भी है इन 10 मिनट्स, तो आज का मैं सेशन यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। कल मैं एक बार इसका पूरा रिवीजन करा दूंगा फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, और उसके बाद एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर हाँ बेटा, बोलो। इसमें अदर टॉपिक्स में बस यही 2 पॉइंट है सर। किसमें? मतलब सर अदर टॉपिक्स में आपने सर एक्सप्लेन किया चेंज इन इनकम और सर सिर्फ दो टॉपिक्स। हाँ, सर बाकी जो आपने 5 एक्सप्लेन किए तो उसमें से और बाकी नहीं है सर? नहीं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ ओके सर। हाँ, ओके, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। ओके।